अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट माजिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने गांव आया हुआ था तो सोचा आप लोगों को भी गांव का विज़िट करा लूँ मुझे, क्योंकि इन इन खेतों से, इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत है। मैं जब भी अपने गांव आता हूँ तो इन खेतों में ज़रूर आता हूँ। तो चलें आज मिल के इनका विज़िट करते हैं। ये हकीकत है कि इंसान जहाँ पे पैदा होता है उससे, उस मिट्टी से बहुत मोहब्बत होती है, लगाव होता है। उसका चेहरा जर्द हो रहा था, आंखों की पुतलियां ऐसे घूम रही थीं गोया किसी चीज़ की मुतलाशी हों। वो इर्द गिर्द देखते हुए ज़मीन को बारहा तके जा रहा था। वो लड़का शक्ल सूरत बहुत हसीन था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो इतना खस्ता हाल थी कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि सितम ज़रफ़ी ने अपना बाज़ार गर्म कर रखा है। उसके पैबंद ज़दा कपड़े थे, जूते इतना खस्ता हाल कि ठंडी ज़मीन तलवों के बोसे ले रही थी। वो ज़मीन को तकते 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 गली में खड़े एक खांचा फरोश के पास पहुंचा और उससे कुछ यूं मुखातिब हुआ, चाचू क्या आपने यहाँ कोई नीला शापर देखा है? खांचा फरोश ने ना का जवाब दिया। ये अल्फाज उस पे बिजली की मानद गिरे। ये अल्फाज उस पे बिजली की मानद गिरे। उसका चेहरा मज़ीद जर्द हो गया। अब उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो गई थी। आंखों में जुस्तजू की जो एक तलाश थी वो भी ख़त्म हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आगे गली में मुड़ गया। मैंने जब ये माजरा देखा तो मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए कि आखिर किस्सा क्या है। मेरी जुस्तजू बढ़ चुकी थी। मैं खांचा फरोश के पास गया, उससे दरियाफ्त किया बच्चे के बारे में, तो पता चला साथ वाले गांव का है, जो सारा दिन भट्ठे पे मजदूरी करता है। पता नहीं क्या अपनी चीज़ खो चुका है जो ढूंढ रहा है। मैंने ठान लिया कि बस अब तो माजरा जान के जाऊंगा आखिर किस्सा है क्या। मैं आगे चल पड़ा। जूं ही गली में मुड़ा तो अजीब ही मंजर पाया। वही लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा था, भीख मांग रहा था। वो कुछ इस तरह से भीख मांग रहा था कि लोग उसे भीख देना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं भी उसे देखने लगा। उसकी अचानक नज़र मुझ पे पड़ी। वो भागा भागा मेरी तरफ आया और मुझसे मुखातिब हुआ, बाबू वो बाबू, खुदा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, वरना मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाना है। मेरी जेब में काफ़ी रकम होने के बावजूद मैंने उसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरा दिमाग बन चुका था कि ये प्रोफेशनल भिखारी है जो कि भीख मांग रहा है। मैंने उसे बुरा भला कहा। वो चुप साध मेरे मुंह पे तकता रहा। मैं वहाँ से वापस लौटा तो खांचा फरोश ने मुझे बुलाया कि सर, ये जो नीला छापर है अभी एक लड़का दे के गया है, लगता है उसी बच्चे का है। मेरा तो गाहकदारी का टाइम है, मैं जा नहीं सकता, हो सके तो उस तक पहुँचा दें। क्योंकि मेरा ऑलरेडी दिमाग बन चुका था कि ये लड़का प्रोफेशनल भिखारी है, तो ये भी उसकी कोई भीख मांगने की कोई ट्रिक होगी। मैंने वो शॉप पर जूँ ही खोला तो उसमें टाइफाइड का एक पुराना नुस्खा और कुछ अद्वियात मौजूद थी। मैंने उन दोनों को उठाया और नाली में फेंक दिया। चुप करके घर चला गया। घर पहुंचा, थका हुआ था, मामूल से जल्द सो गया। सुबह उठो तो बेगम कहीं पे रखते सफ़र थी। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मासी घर में काम करती थी कुछ दिनों से बीमार थी, बीमारी किताब ना ला सकी और रात रिहलत फरमा गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, फातिहा खाना भी करता हूँगा।
کچھ دیر میں ہی قضا کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں کچھ ہجوم نہ تھا۔ ہجوم کیسے ہوتا؟ ایک غریب جو رحلت فرما گئی تھی۔ میں نے جوں ہی ٹوٹی ہوئی چوکھٹ سے قدم اندر رکھا تو سب سے پہلے نظر اسی بچے پہ پڑی جو میت کا سر اپنی گود میں لیے تکے جا رہا تھا اور اس کے آنسوں رخساروں کو چومتے ہوئے ہونٹوں تک آ رہے تھے۔